Hello students, dear student, most welcome back to my YouTube channel even कुमार मैथ्स लवर। आज का हमारा टॉपिक है द सम ऑफ n टर्म्स फॉर एन एपी। द सम ऑफ n टर्म्स फॉर एन एपी, किसी एपी के लिए n पदों का योगफल ये है। तो इसको हम लोग समझेंगे, समझे ना। आप जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर हमारा एपी है तो इस तरह से अगर हम कोई एपी लिखते हैं, ठीक है, ऐसा अगर कोई हम एपी लिखे तो ये सीक्वेंस है। इस तरह से कोमा कोमा से लिख दिया गया एलिमेंट तो वह सीक्वेंस कहलाता है। जब इसके बीच प्लस चाहे माइनस का साइन आ जाता है तब ये सीरीज कहलाता है। अभी ये सीक्वेंस है और अब ये क्या बन गया, सीरीज बन गया, सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है फर्क, आप समझ गए कि यदि किसी सीक्वेंस के सभी टर्म्स को प्लस माइनस के हेल्प से लिख दिया जाए, है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, है ना। इफ ऑल टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस आर written in the form of sum or difference, then they are said to be in series, or they are said to be series। अब आइए देखिए द सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, समझना है इसे। और इसी के समझने के साथ साथ इसमें बहुत सारा हम फार्मूला देखेंगे जो हमारे लिए ट्रिक का काम करेगा। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो डायरेक्ट हम यूज करेंगे वो हमारे लिए ट्रिक का काम करेगा। तो जितने बेहतर तरीके से आप सभी कॉन्सेप्ट को देखेंगे उतने ही मजेदार तरीके से आप इसके सभी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ठीक है, और टोटल प्रॉब्लम भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं द सम ऑफ n टर्म्स फॉर एन एपी। यहां पर Sn सबसे पहले लेट या यूं ऐसे लिख देते हैं द सम ऑफ n टर्म्स, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी एपी इज डिनोटेड किससे सूचित किया जाता है, इज डिनोटेड बाय Sn, डिनोटेड बाय Sn। एक एक सिंबल को समझिए, ठीक है ना, मजा आएगा। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी एपी डिनोटेड बाय Sn, सम Sn से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज, अगर हमको Sn लिखना हो, Sn तो क्या लिखेंगे, T1 फर्स्ट टर्म प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 और लास्ट में Tn-2 प्लस Tn-1 प्लस Tn। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1 2 3 4 ये बढ़ रहा है और ये n-2 n-1 ये n घट रहा है, घट नहीं रहा है, वो भी बढ़ ही रहा है। यदि n-2 में आप ऐड करिएगा 1 तब ना n-1 आएगा, n-1 में 1 ऐड करिएगा तब n आएगा। सो ये घट नहीं रहा है, ये डिजिट को देख के कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सो ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये बढ़ते बढ़ते कहां तक गया, n तक गया। जब आप ये देख रहे हो कि बीच में प्लस 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 का सिंबल है, इसका मतलब है कि ये सिग्मा के फॉर्म में लिखा जा सकता है, समेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आइए समेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे हम ये समझते हैं। तो Sn बराबर हम लिख सकते हैं इसको सिग्मा, और इस तरह से सिग्मा Tn, और n हमारा वेरिएबल है 1 2, यहां n लिख दिए। इसका मतलब हुआ कि n के जगह 1 रखिए तो T1 आ गया, फिर प्लस दीजिए, n के जगह 2 रखिए, फिर T2 आ गया, फिर प्लस दीजिए, और ये n का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते लास्ट कहां तक जाइए, n तक जाइए। देखिए ये Sn के बदले आप ये वर्ड, ये जो है सिंबल, और इस तरह का आप यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं Sn को। अब थोड़ा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम एपी का समेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके तरफ ही हम बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, किस तरीके से होगा ये समझिए। अगर हम इस Sn को आगे बढ़ाएं ऐसे, ये T1 हम छोड़ दिए,
ये T2 के बदले क्या हम T1 प्लस डी लिख सकते हैं, क्योंकि T1 में डी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। फिर अगला T3 के बदले T1 प्लस 2D लिख देते हैं, ऐसे लिख दिए। और अब ज्यादा नहीं लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट में हमको कौन है, Tn है। उससे पहले वाले को बैक आएंगे तो Tn माइनस डी लिखाएगा, और उससे भी पहले आएंगे तो Tn माइनस 2D लिखाएगा। गौर करिए इसको, जब हम राइट साइड से आएंगे तो घटेगा, और लेफ्ट साइड से जाएंगे तो डी बढ़ता जाएगा। ये तो एपी का कैरेक्टर है कि कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए शुरू से, और जब उल्टा लौटिए तो डी घटाते चलिए। अब आप ध्यान दीजिए, इसी Sn को हम फिर से लिख देते हैं, लेकिन वो जो लास्ट में है उसको हम यहां लिख दिए। फिर ये जो Tn माइनस डी है उसको यहां ला दिए, फिर ये Tn माइनस 2D यहां ला दिए, ठीक है, और प्लस 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 इस तरह से हुआ। तो उधर का तीसरा के सामने है, तो इधर का तीसरा यहां होगा T1 प्लस 2D, दूसरा के नीचे होगा T1 प्लस डी, और फर्स्ट लास्ट के नीचे होगा T1। अब अगर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें हम, ठीक है, और तब हम लिखें एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। क्लियर है, समझने का कोशिश कीजिए ठीक से। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ दें। तो जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, Sn और Sn, ये हो जाएगा आपको 2Sn, ट्वाइस ऑफ Sn, सम ऑफ n टर्म्स। और इसको देखिए T1 प्लस Tn, एक ग्रुप, एक ब्रैकेट मिल गया, एक ब्रैकेट, सिंगल ब्रैकेट, पहला जो टर्म है, पहला जो पद है उससे सिंगल ब्रैकेट क्रिएट हो गया। फिर प्लस ये डी कैंसिल, ये सेकेंड ब्रैकेट आ गया, ये फर्स्ट ब्रैकेट के बाद ये सेकेंड ब्रैकेट आ गया। फिर ये देखिए ये 2D कैंसिल, ये थर्ड ब्रैकेट आ गया, T1 प्लस Tn, तीसरा के सामने थर्ड ब्रैकेट। इसका मतलब ये कितना बार आएगा जी, n ब्रैकेट आएगा, 2n टाइम्स, यहां तक पहुंचते पहुंचते n ब्रैकेट्स होंगे। अब अगर एक ही चीज n बार आ जाए, एक ही चीज कितने बार आ जाए, n टाइम्स। अब आप समझने की थोड़ा ठीक से कोशिश कीजिएगा, अभी हम कॉन्सेप्ट में हैं, अभी हम ट्रिक में नहीं पहुंचे हैं। ट्रिक में हम थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं, जब हम इन चीजों के बेसिक को समझ लेंगे तब जाकर के हम ट्रिक में भी जाएंगे। पहले हमको इन चीजों को कॉन्सेप्ट से देख लेना है, सही से समझ लेना है कि क्या हो रहा है। अब ध्यान दीजिए 2Sn हम यहां लिख दिए, और ये कितना बार है, n टाइम्स। अगर 5 प्लस 5 प्लस 5 अगर 4 बार आएगा, तो अगर आपको सम पूछ दे तो क्या बोलिएगा, 5 इंटू 4 कहिएगा ना, कि नहीं कहिएगा, 5 इंटू 4 कहिएगा। ठीक उसी तरह अगर 5-10 बार आ जाएगा तो 5 इंटू 10 कहिएगा, और जब ये n टाइम्स आ रहा है इतना इंटू n तो कहिएगा, तो ये हो जाएगा आपको n इंटू T1 प्लस Tn, ऐसे हो गया। जब ये Sn आपको हम पूछेंगे कि क्या होगा, तो जवाब होगा ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया n/2, और T1 मतलब फर्स्ट टर्म, Tn मीन्स लास्ट टर्म, है ना, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म और Tn मतलब क्या, लास्ट टर्म। तो बताइए Sn का फॉर्मूला एक निकल गया, n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये इसका एपी का Sn का फॉर्मूला आ गया, जो कि बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप चाहेंगे तो ये से और फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। देखिए कैसे और फॉर्मूला जनरेट होता है नेक्स्ट, और भी है ना। कई बार मुझे लगता है कि कहीं मैं अकेला ही वीडियो को बनाता रहता हूं, कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता, सिंगल में खुद बना रहा हूं, तो कई बार ये लगता है कि कहीं हमने कैमरा को ऑन बिना किए हुए ही वीडियो बनाने लगे हैं क्या, तो फिर देखना पड़ जाता है। तो देखिए आप लोग यहाँ आगे, ठीक ना, ऐसा कई बार हुआ है कि बिना वीडियो कैमरा को ऑन किए हुए मैं वीडियो बनाने लगा और पूरा वीडियो बना गया, 1 घंटा में बक गया और कुछ वीडियो नहीं बना, ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो इसलिए मैं चेक कर लेता हूं कभी कभी। तो आगे ध्यान दीजिए, Sn हो गया n/2 a प्लस l, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नाउ आगे बढ़ाते हैं, ये Sn तो ऐसे ही है n/2 और a ऐसे ही रह गया। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, a प्लस n-1 इंटू डी।
और तब यहां ध्यान दीजिए ये n/2 हो गया, ये a कितना 2a अब प्लस n-1 इंटू डी हो गया, ठीक है ना। ये आपको Sn आ गया, Sn का फॉर्मूला हो गया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। और ये फॉर्मूला आप जानते हैं बड़ी आसानी से। अब देखिए गौर कीजिए कि यहां n है तो इधर भी n कहीं कहीं है, और ये a और d तो फिक्स है, इसका मतलब यह n का फंक्शन है। n का क्या है? फंक्शन। दिस इज फंक्शन ऑफ, है ना, दिस इज फंक्शन ऑफ क्या? n। मतलब यह a फिक्स है, d फिक्स है, तो सारा डिपेंडेंसी किस पर है? n पर है। सो n जैसे वैरी करेगा वैसे फॉर्मूला भी वैरी करेगा। सो अगर हमसे कोई पूछ दे कि sp क्या है, sp, तो क्या जवाब होगा? n/2 p/2, फिर यहां 2a, फिर यहां p-1 इंटू डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उसी तरह से फिर अगला अगेन आपको कह दे एस p प्लस क्यू क्या होगा, तो जवाब दीजिएगा p प्लस क्यू/2, फिर 2a, अब p प्लस क्यू-1 इंटू डी। आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जहां पर n था वहां कौन ले लिया? p प्लस क्यू ले लिया, जहां n था वहां p प्लस क्यू ले लिया। बहुत आसानी से हो रहा है। जो जब भी हमको लिखना होगा तो हम बड़ी आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर हमको कहीं SMN लिखना है, सम ऑफ mn टर्म्स, then this will be equal to mn/2 and twice of a plus mn-1 into d हो गया। ये भी फॉर्मूला लिखा गया। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से किसी भी एपी के लिए कितने भी टर्म्स का फॉर्मूला हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि इसमें 4 टर्म मौजूद है, n मौजूद है, n मौजूद है, a मौजूद है, d मौजूद है और Sn स्वयं मौजूद है। तो टोटल 4 टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स एंड n फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, 4 टर्म्स। यदि 3 दिया हुआ हो इस समूह में से, इन समूह में से 3 चीज दे दे और तब हमसे पूछ दे चौथा चीज, तो हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कई बार 2 चीज देगा और 2 अननोन क्वांटिटी होगा, तो क्वेश्चन में दिए हुए और कंडीशंस के हेल्प से अननोन क्वांटिटी को निकाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रोसेस होता है। लेकिन हम लोग अभी सब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हम आगे ऑब्जेक्टिव के लिए ही बढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन बनाना तो कोई टफ काम नहीं है। यदि किसी जगह पे आपको ए लेकर के दे दे, फर्स्ट टर्म दे दे, और डी भी लेकर के दे दे और 10 टर्म का सम पूछ दे, तो क्या नहीं निकलेगा? बड़ी आसानी से निकलेगा। चलिए अब हम यहां से ट्रिक का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर से ट्रिक का सेशन, है ना। फर्स्ट क्या है? सबसे पहला है कि कोई हमसे अगर पूछ दे कि एपी का Sn जो होता है वह क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n होता है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n होता है, तो क्या जवाब होगा? सिंपल सा जवाब है ना। आप तो खुद जान रहे हो कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये होता है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करिए तो n इंटू n स्क्वायर आ जाएगा एक जगह, कि नहीं आएगा? n स्क्वायर तो आएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें आपको क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक। तो आइए ध्यान दीजिए, समझिएगा थोड़ा ठीक से इसको, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। Sn इज, है ना, Sn इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n फॉर एन एपी। किसी एपी के लिए ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर एन एपी। अब चलिए दूसरा नंबर प्रॉपर्टी समझिए क्या होगा। दूसरा नंबर Sn माइनस Sn-1 इक्वल टू Tn होगा। ये क्यों हुआ? Sn-1,
एस एन का मीनिंग क्या समझाए हैं, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स का मीनिंग क्या समझाए, एस एन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 Tn-2 Tn-1 और प्लस Tn बताए हैं। और जब हम आपको Sn-1 पूछ दें, Sn-1 इसका मतलब होता है n-1 पदों का योगफल। Sn का मतलब हुआ n पदों का योगफल, Sn-1 मतलब हुआ n-1 पदों का योगफल। तो n-1 पदों का योगफल तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 Tn-2 प्लस Tn-1 यहीं रुक जाना पड़ेगा क्योंकि n-1 पदों का योगफल पूछा। तो अब अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो माइनस ये साइन सब चेंज करेंगे, है ना, ऐसे। तो गौर करिए ये T1 कैंसिल हो जाएगा, T1 और T1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, T2 भी, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, Tn, लास्ट में Tn बचेगा, सब कैंसिल हो गया और क्या बचा, Sn-1 इज इक्वल टू Tn। सो nवां पद का फॉर्मूला ये हो गया Sn घटाव Sn-1, ठीक है ना। ये तो आप सीख गए, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा कि कैसे हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर पे आइए, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर क्या है सो देखिए। थर्ड है D इक्वल टू Sn माइनस ट्वाइस ऑफ Sn-1 अब प्लस Sn-2 होगा। अब ये कैसे आया, अच्छा ये सब क्वेश्चन में खुद डायरेक्ट आएगा। क्वेश्चन वहां लिखा रहेगा इफ Sn represent the sum of n terms of any AP then what will be the value of common difference in the terms of Sn। तो आपको ऑप्शन लेकर के देगा और ये माइनस प्लस का फेरा लगा देगा, कहीं 2 हटा लेगा, कहीं 2 देगा और इस तरह से देगा। तो आपको ये रिजल्ट याद रहेगा तो तुरंत चेक आउट कर सकते हो। तो ये देखिए कैसे हुआ, डी, सबसे पहले डी बराबर हम क्या पढ़े थे, याद करिए, Tn घटाव Tn-1, Tn घटाव Tn-1, एपी के आप फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, Tn माइनस Tn-1। अब Tn के बदले देखिए यहां रिजल्ट है, क्या है, Sn और Sn-1। ध्यान दीजिएगा, जब यहां n है, जब यहां n है तो यहां भी n है और उससे एक कम। अब यहां Tn की जगह क्या ले लिया है, n-1, इसका मतलब यहां भी n-1 लिखना होगा, n-1 और उससे एक कम तो n-2, n-1 से एक कम n-2। ब्रैकेट हटा दीजिए, ये Sn-1, ये माइनस Sn-1, माइनस माइनस Sn-2। अब ये 2 बार है तो Sn ट्वाइस ऑफ Sn-1 प्लस Sn-2। अब आप गौर करिए डी का फॉर्मूला आ गया। लेकिन यह रिजल्ट आपको बस याद रखना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन अगर दिखे तो सीधे टिक आउट कर सकते हैं। ये कैसे हुआ वो हम आपको बताए। अब आइए चौथा नंबर पे, ठीक है, चौथा नंबर क्या है, ये बड़ी मस्त रूल है, अगर ये आपको याद रहता है तो क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा। इफ Sn इक्वल टू कहीं an² प्लस bn दे दिया देन आपको Tn पूछ दिया तो सीधे जवाब है 2an माइनस a प्लस b। ये है Sn इक्वल टू an² प्लस bn देन Tn इज इक्वल टू 2an माइनस a प्लस b। ये हो गया। तो ये बहुत आसान है। अब इस पर क्वेश्चन भी दे सकता है तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। फिफ्थ नंबर देखिए, इफ Sn इक्वल टू an² प्लस bn दे दिया है ना, देन इसको लिख दीजिएगा फॉर एन एपी के लिए। अब यहां देखिए Sn इक्वल टू an² प्लस bn देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी CD कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a। दोनों पर हम क्वेश्चन बताते हैं, तुरंत समझ लीजिए। यदि सम ऑफ n टर्म्स इतना दिया तो nth टर्म इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस अगर पूछ दे तो n² का जो गुणांक होगा उसका सीधे डबल कर दीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस दे देगा। क्वेश्चन पे आइए ना, क्वेश्चन से सीख लीजिए। देखिए यहां इस पर प्रॉब्लम है ना, जब मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं
तो जो ही कोई नोट लिखता हूं तो कहता है सर एक एग्जाम्पल इस पर दे दीजिए ना, हर बात में बस एक एग्जाम्पल दे दीजिए ना। कभी वह सोचना नहीं चाहता कि इस पर क्या दिया जा सकता है और हम कैसे बनाएंगे, वो सोचना नहीं चाहता। वो बल्कि देखना चाहता है कि कैसे लोग बनाता है, तब हम भी वैसे ही करेंगे, नकल करेंगे। ये नकल सही नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में लगा और प्रॉब्लम से हमें भिड़ने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। यही चीज होना चाहिए कि हम दुनिया तुमको घुमा दिए, हर चीज दिखा दिए और अब हम युद्ध के मैदान में आपको उतार दिए, ठीक है। अब आप लड़िए, समझे ना। प्रोसेस यही होता है और वहां आप अनुभव हासिल करके अपने अंदर अलग अलग स्ट्रेंथ क्रिएट कीजिए, यही होता है। सो प्रॉब्लम बना बना के बताने के बजाय बेहतर वो होता है कि कॉन्सेप्ट समझ करके सीधे हम आ जाएं। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन कहता है इफ Sn इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 6n represent the sum of n terms for an AP then Tn बराबर व्हाट निकालना है एंड D इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन है। तो Tn का क्या फॉर्मूला बताए हैं, देखिए तो 2an, इट मींस इसको सीधे 2 यहां ला दीजिए, 10n Tn, ये 2 सीधे यहां ला दीजिए, 10 हो गया। अब माइनस a, एक जगह 5, अब प्लस b तो 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 10n 6 में से 5 गया 1, क्लियर हो गया, प्लस 1, 10n प्लस 1 ये हो गया। अब d चाहिए, d क्या होता है, रूल क्या समझाए कि जो n स्क्वायर के साथ है उसको डबल कर दीजिए तो 10 हो गया। और ऐसे भी आपको पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताए होंगे कि Tn अगर दे दे तो n के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, तो n के साथ कौन है यहाँ 10, तब भी सही हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट से देखिए कितना आसानी से बन गया, तुरंत से आंसर आ गया, है ना, तो टफ नहीं है। 6 नंबर प्रॉपर्टी पे आ जाइए, 6 नंबर है ना, 6ठा नंबर प्रॉपर्टी पे आइए, समझिए इसको क्या होता है। 6 नंबर है द सम ऑफ, सम से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग, द सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग and from end of an AP are always equal, and it is equal to the sum of फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, ठीक है। कहता है कि किसी भी एपी के प्रारंभ से और अंत से, किसी भी एपी के प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर के पदों का योगफल हमेशा नियत होता है, हमेशा फिक्स होता है। और वह किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के योगफल के बराबर होता है। आप चेक कर सकते हैं, कोई एपी ले लीजिए, कोई भी आप एपी ले लीजिए, है ना, और आप इसको चेक कीजिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत है। कोई आप ले लीजिए इस तरह का। देखिए यहां अगर हम एक एपी ले लें 3 और आगे हम 8, फिर 13, फिर 18, फिर 23, फिर 28, 33 और फिर 38, 43 इस तरह से लिए। अब आप गौर करिए, प्रारंभ से थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, दोनों को ऐड कीजिए तो आपको 46 आ रहा है। फिर इधर से फर्स्ट लीजिए और उधर से लास्ट लीजिए, फिर 46 आ रहा है। इधर से
फोर्थ लीजिए, लास्ट से भी फोर्थ लीजिए, 46 आ रहा है। और यदि मिड में अकेले बच जाए सिंगल तो उसका डबल कर दीजिए, तो 23 का डबल 46 हो गया। आप देख रहे हैं ये रूल फिक्स हो रहा है। अगर आप इस पर कई तरह के प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो इसी तरह का क्वेश्चन को, इसी तरह के कॉन्सेप्ट से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मानिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया, ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉब्लम आपको बताते हैं। क्वेश्चन दे दिया, इफ T1 प्लस T5 प्लस T20 और प्लस T24 इतना दे दिया और इतना बराबर आपको 50 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और तब पूछ दिया देन फाइंड द सम ऑफ ऑल 24 टर्म्स ऑफ द एपी, है ना, ऐसा कह दिया। अब एक चीज ध्यान रखिए, समझिए थोड़ा सा क्या है यहां। अभी हम जब एपी का फॉर्मूला जब जनरेट कर रहे थे तो वहां हम आपको बता रहे थे कि इधर से T1 ऐसे T2 लिए, इधर T3 लिए, T4 लिए, डॉट 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 डॉट, लास्ट में Tn गया। तो पहला से लास्ट को हम ऐड किए तो इसका लोअर सफिक्स कितना है 1, इसका लोअर सफिक्स n, तो 1 और n को ऐड करें तो n+1 पदों की संख्या से एक ज्यादा हो रहा है। अच्छा, इससे जस्ट पहले कौन था, इससे जस्ट पहले क्या होता है Tn-1। चलिए सेकंड का लोअर सफिक्स, सेकंड लास्ट का लोअर सफिक्स, दोनों को ऐड करिए तो देखिए फिर n+1 पदों की संख्या से एक ज्यादा। तो जो ही इसने कहा 24 पद है, इसका मतलब दोनों के लोअर सफिक्स का जोड़ 25 आते रहना चाहिए, यही मेंटेन होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि जोड़ 25 आते रहना चाहिए। तो चलिए एक इसका 24 इसका, 25 पूरा हो गया, ये 5 और ये 20, 25 पूरा हो गया। इसका मतलब जितना ये जोड़ करके है उतना ही ये जोड़ करके है। अगर यह x है तो यह भी x होगा। ये पूरे का जोड़ दोनों मिल करके x कहलाया। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 24 टर्म दोनों को जोड़ के x है। उसी तरह 5 और 20 को मतलब दो मिलकर के एक x है, दो मिलकर के एक x। तो x कितना हो गया 2x बराबर 50, तो x कितना हो गया 25। अब बताइए यहां कितना टर्म था 4 टर्म, तो 2x हुआ मतलब आधा हुआ। टोटल कितना टर्म है 24, तो कितना होगा 12। अब आप ही बताओ कि एक x का वैल्यू 25 है तो 12x का वैल्यू गुना कर देंगे, इसको 300 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए तुरंत से बन गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत लंबा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो बड़ी फास्ट बना सकते हैं, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, अब अगला हमारा क्या है 7 नंबर। 7 नंबर में आइए क्या है कॉन्सेप्ट उसको समझिए आप लोग, 7 नंबर प्रॉपर्टी को, ठीक ना। 7 नंबर प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिए क्या है। 7वां नंबर है आपको इफ SP इक्वल टू SQ, मतलब सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म्स, देन SP प्लस Q बराबर 0 हो जाएगा। SP प्लस Q बराबर 0, ये लिखने का तरीका बड़ी शॉर्ट है। अगर लैंग्वेज में कहेंगे इफ द सम ऑफ P टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ Q टर्म्स ऑफ द सेम AP, then what will be the sum of P plus Q terms? This will be equal to 0. According to this theory, if question is given, the sum of 10 terms of an AP is 15 and the sum of 15 terms of the same AP is 10, then what will be the sum of 25 terms? आंसर विल बी 0। यदि किसी एपी के 10 पदों का योगफल 15 है और 15 पदों का योगफल 10 है तो 25 पदों का योगफल कितना होगा? तो गाइज क्या होगा
0। ठीक है ना, बहुत आसान है। 8 पदों का योगफल 10 है, 10 पदों का योगफल 8 है, तो 18 पदों का योगफल कितना होगा? 0। बहुत आसान है। ये सब ट्रिक पे क्वेश्चन होता है, वहां आप बनाने लगिएगा तो फंस जाइएगा, लंबा टाइम लगेगा। ये देखिए आसान हो रहा है। 8वां नंबर प्रॉपर्टी को मिल लीजिए। 8वां नंबर क्या है? कहता है इफ SP इक्वल टू Q एंड SQ इक्वल टू P, SQ इक्वल टू P, देन SP प्लस Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ P प्लस Q, माइनस ऑफ P प्लस Q। समझ लीजिए क्या कहा इसने। If the sum of P terms of an AP is Q and the sum of Q terms of the same AP is P, then sum of P plus Q terms will be equal to minus of P plus Q, है ना। अगर कहीं पे हमको ये दे देता है कि 13 पदों का योगफल 21 है, 13 पदों का योगफल कितना है? 21 है, और 21 पदों का योगफल 13 है। The sum of 13 terms is 21 and the sum of 21 terms is 13, then what will be the sum of 34 terms? दोनों को जोड़ करके तो -34, जो यहां है उसी में माइनस लग गया। यदि 10 पदों का योगफल 18 है और 18 पदों का योगफल 10 है, तो 28 पदों का योगफल कितना? तो सीधे -28, -28। एकदम आसान हो रहा है। उसी तरह से आपको 20 पदों का योगफल 30 है और 30 पदों का योगफल 20 है। एपी के लिए, सब बात एपी के लिए बोल रहे हैं। यदि 20 पदों का योगफल 30 है और 30 पदों का योगफल 20 है, तो 50 पदों का योगफल कितना? तो सीधे जवाब -50 बन गया। अब आइए 8वां के बाद 9वां नंबर पे, 9 नंबर कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। कहता है इफ SP बराबर A दे दिया, SQ इक्वल टू B दे दिया एंड SR इक्वल टू C दे दिया, और तब आपसे पूछ दिया देन A बाय P ब्रैकेट के अंदर Q माइनस R, B बाय Q ब्रैकेट के अंदर R माइनस P प्लस C बाय R और P माइनस Q। तो आपको जब भी हम बताए हैं कि सम के फॉर्म में रहेगा और प्लस माइनस का खेला रहेगा, हर जगह प्लस माइनस दिखता रहेगा, तो ये जवाब आपको 0 ही आता है। आप इसे प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। 9 के बाद 10वां नंबर रूल देख लीजिए। 10वां नंबर क्या है? इफ SM रेशियो SN इक्वल टू, आपको कहीं पर M² रेशियो N² दे दे, SM रेशियो SN बराबर M² रेशियो N², देन आपसे अगर पूछ दे TM रेशियो TN, मतलब देखिए ये सम का रेशियो था, ये पदों का रेशियो पूछ रहा है, तो कैसे लिखाएगा? ये लिखाएगा 2m-1 रेशियो 2n-1। ये बहुत आसान है, ठीक है, देख लीजिए। अगर क्वेश्चन दे दे कहीं पर कि किसी 2 AP के पदों के योगफल का अनुपात, पदों के, ठीक है ना, अलग अलग दे देगा आपको इस तरह से, M² रेशियो N² है, कहेगा किसी AP के 5 पदों के योगफल और उसके 6 पदों के योगफल का अनुपात 25:36 है, 25:36, तो उसके, है ना, संगत पदों का अनुपात क्या होगा? तो रूल है 2 पंचे 10 में से 1 गया 9 और 2 छक 12 में से 1 गया 11, 9:11 आंसर हो जाएगा। M की जगह 5, N की जगह 6 पुट कर दिए, काम हो गया, बन गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए अगला हम लोग देखें। ये 9 नंबर प्रॉपर्टी के बाद 10वां नंबर प्रॉपर्टी क्या है? 10वां नंबर भी समझ लीजिए। 10वां नंबर कहता है इफ TM इक्वल टू 1/n, इट मीन्स mवां पद 1/n है एंड TN इक्वल टू 1/m है, देन TMN जो है वह आपको हो जाएगा MN/2, और यहां हो जाएगा, सॉरी ऐसे लिख लीजिए 1/2, अब ब्रैकेट के अंदर सीधे MN+1,
ये हो गया। इफ mth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m देन tmn हो जाएगा 1/2 mn प्लस 1। 8वां टर्म दे दिया 1/10, 10वां टर्म दे दिया 1/8, तो पूछ दिया 80 टर्म का योगफल कितना थी। SMN लिख दीजिए, TMN नहीं SMN, सॉरी TMN तो एक आ जाएगा, SMN सम ऑफ mn टर्म्स, तो 80 पदों का योगफल 81/2 सीधे आंसर हो गया है ना। तो बहुत इजी से बन रहा है। 10 के बाद आपको 11 नंबर प्रॉपर्टी पे देखिए, ध्यान दीजिए 11 नंबर प्रॉपर्टी क्या है। कहता है इफ द सम, इफ द रेशियो ऑफ, ऐसे लिख दीजिए, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स फॉर 2 APs is given, then to find the ratio of their mth terms, replace the n by 2m minus 1, replace the n by 2m minus 1। बड़ी पावरफुल ये ट्रिक है, ठीक है ना। बस समझ में आ जाए तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही बेजोड़ है ये ट्रिक, ठीक से देखिएगा, है ना। आपको हम ट्रिक से 1 2 3 चालू स्टार्ट किए, उससे पहले हम कई फॉर्मूला आपको समझा दिए हैं, सभी फॉर्मूला पर फोकस कीजिएगा। इस तरह से 11 4 15 16 आपको टोटल हो जाएगा नोट। इससे अगर निकालिएगा तो जो अभी चल रहा है आपका सेशन, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है ये, कह रहा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज गिवन। यदि 2 AP के n पदों के योगफल का अनुपात दिया हुआ हो, तो उसी AP के 2 AP के mवें पद का अगर अनुपात फाइंड करना हो, निकालना हो, तो कैसे निकलेगा। तो n जहां जहां होगा वहां m का दुगुना -1 आपको पुट कर देना है, ट्वाइस ऑफ m -1 पुट कर देना है n की जगह, तो सीधे रेशियो दे देगा। जैसे क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहता है इफ द रेशियो ऑफ sum of n terms, sum of n terms of 2 APs is, लेकर के दे दिया यहां 3n + 5, 3n + 5 रेशियो 2n - 3, then find the ratio of their 7th टर्म, 7वां टर्म का हमको अनुपात चाहिए। यहां क्या टर्म का अनुपात बोला, mवां टर्म का, तो n की जगह क्या रखना है 2m - 1, n की जगह क्या रखना है 2m - 1, दिखाई दे रहा है ना, n की जगह 2m - 1 रखना है। तब देखिए ये कैसे होगा, ठीक है ना। कहता है ये ऐसे, ध्यान दीजिएगा, 7वां टर्म बोला तो 7 का दुगुना कीजिए 14, उससे एक कम करिए 13। अब जहां जहां n है वहां वहां 13 रख दीजिए, तो 13 तिया 39 और 5 44 लिखा गया। रेशियो 13 दूनी 26 में से 3 गया 23। बस यही आपका आंसर हो गया। देख लिए कैसा बना, है ना। बहुत भारी है क्या, 7वां का पूछा था तो 7 का दुगुना किए, एक कम, तो 7 दूनी 14 में से एक गया 13, और जहां जहां n है वहां वहां 13 रख दीजिए, सीधे आंसर हो गया। अगर 12वां का पूछता, 12वां का अनुपात क्या रखते, 12 दूनी 24, उससे एक कम 23, जहां जहां n है वहां वहां 23 रख देते, सीधे आंसर बनता। तो ये आपको ढंग से याद रखना है, ये बहुत ही आसान है, ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगला देखिए, है ना, अगला आप लोग ध्यान दीजिए, इस तरह से है। इफ, नेक्स्ट 12 नंबर, ये इफ
टीपी px टर्म a दे दिया एंड tq हमको b दे दिया। पीवा पद a और क्यूवा पद आपको क्या दे दिया है, b लेकर के दे दिया है। पीवा पद a और क्यूवा पद आपको b दे दिया है और तब आपसे p प्लस क्यूवा पद पूछ दिया एस पी प्लस क्यू। कैसे लिखिएगा, p प्लस क्यू बाई 2 होगा और यहां लिखिएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी डिवाइडेड p माइनस क्यू। ऐसे हो गया। 13 नंबर है, अगर आपको कहीं पे दे दिया इफ फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर स्मॉल ए दे दिया, बी दे दिया एंड सी दे दिया, देन सम इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो बड़ी आसान है, a प्लस सी बाई 2 हो जाएगा और यहां हो जाएगा b प्लस सी माइनस 2a बाई नीचे हो जाएगा b माइनस a। बस क्लियर हो गया है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब देखिए खुद में एक प्रॉब्लम है, रियल में ये सभी खुद में एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ही अन्य प्रॉब्लम को इजी बनाता है। जब हम आप कई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वह हमें एक्सपीरियंस देता है और वह एक्सपीरियंस हमें अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है और इससे आसान होता चला जाता है। यही लाइफ भी है और यही मैथ्स भी है। ठीक है, प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम जितने सॉल्व करेंगे अगले आने वाले प्रॉब्लम के लिए आप उतने ही तैयार रहते हैं। ठीक है, सो ये पूरा सम ऑफ एंड टर्म्स वाला सेशन जो है कैसा लगा आप जरूर वीडियो के कमेंट में लिखिए। ठीक है ना, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, हम देखना चाहते हैं कमेंट क्या है। अगर नेगेटिव कमेंट है तो जरूर तब भी लिखें जिससे कि मैं अपने आप में बदलाव ला सकूं, कुछ चेंजिंग ला सकूं। ठीक है, और पॉजिटिव तो खैर वह हमें एनर्जी देता ही देता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसके लिंक को अपने से जुड़े सभी साथियों को जो मैथ पसंद करते हैं उनको जरूर आप शेयर कीजिए। मिनटों का समय लगेगा और आप मैक्सिमम बच्चों को, मैक्सिमम दोस्तों को, मैक्सिमम अपने जूनियर साथियों को आप सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।